नहीं, लड़ाई नहीं कर लड़ाई नहीं करना। पूरा भारत में अगर सबसे घटिया पार्टी कहा जाना तो नीतीश चाचा की पार्टी है। जो हमको जॉब देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। शराब बंद किया ना बंद। होम डिलीवरी पटना राजधानी में होता है। आते तो सब बरी बरी करते हैं, लेकिन जो करे उसी को ना दे। जेडीयू बस सरकार चेंज हो जाना चाहिए। आरजेडी का वो तो आप है। भी जानते हो कि साधु ज्यादा से ज्यादा क्राइम पटना में कोई किया ही नहीं है। अरे रुक नहीं यार, रुक नहीं पता होता बात सुन। रुके आराम से पूछेंगे। इस आई का वैकेंसी आए, हम लोग स्टूडेंट है, तैयारी करते हैं, जो सरकार वैकेंसी देगा हम उसको वोट देंगे। बस हो गया। अभी हम आए हैं पटना के गांधी मैदान और चुनावी माहौल चल रहा है। बिहार में चुनाव के लेके गहमा गहमी है और जैसे पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तंज कस रहा है। आइए जनता के बीच में हम लोग हैं और जानते हैं, जनता के राय जानने की कोशिश करते हैं कि किस पक्ष और किस पार्टी का लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जनता के यहाँ पर बहुत सारे युवा आए हैं, एक बार कैमरा घुमाइए। बहुत सारे युवा आए हैं नौकरी के और रोजगार के तलाश में, यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे भाई हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आइए, क्या दिक्कत है? बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव के लेके अलग अलग पार्टी अपना अपना पिटारा खोल रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टी पॉलिटिक्स से हमें स्टूडेंट है, हमारा कोई लेना नहीं। बस जो हमको जॉब देगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो जॉब देने के तो अभी बात प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं और जॉब रोजगार देने के बाद जो पार्टी है अभी बीजेपी, तो सब बरी बरी करते हैं, लेकिन जो करे उसी को ना दे। जेडीयू और नीतीश कुमार है 1 करोड़ रोजगार देने के काम बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या आपका विचार है? देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल के चला जाता है लोग वोट लेने के टाइम में। अभी करेगा तब ना, हम लोग जब देखेंगे। यहाँ पर और भाई लोग जुटे हैं। यहाँ पर देखिए इधर, आपका क्या लग रहा है कि किस पार्टी को इस बार वोट देना चाहिए? बस सरकार चेंज हो जाना चाहिए। सरकार चेंज हो जाना चाहिए तो क्या माने आरजेडी का सरकार बनना चाहिए कि बीजेपी का? नहीं, ये सरकार बनना ही नहीं चाहिए, चाहे जिसका भी बने। हाँ, तो भैया के मतलब क्या, किसके तरफ जा रहे हैं? जन स्वराज? अभी नहीं कह सकते हैं। तो आखिर किसी को तरफ तो जाना पड़ेगा ना, ऐसा। हाँ, किसी को तो वोट देना पड़ेगा। इधर भाई लोग और है, आप किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी का। तो क्या बीजेपी में आपको खासियत लगता है कि बीजेपी को वोट देंगे? ये का सरकार है, हटाइए ना। अभी तो बिहार में कितना सारा बहाली आ रहा है। बिहार पुलिस का हम लोग तैयारी किए हैं, अभी बहाली है, अगला बहाली भी आने वाला है। तो लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार के लेके बिहार बहुत पीछे है और पलायन ज्यादा हो रहा है। आप बोल रहे हैं 4 साल से जितना बिहार में फॉर्म आया उतना कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी काउंट कर सकते हैं। तो बिहार में पुलिस में भी आप देख सकते हैं कि अभी पिछले 4 साल से फॉर्म आते जा रहा है। 4 साल से फॉर्म आते जा रहा है। 4 साल से फॉर्म आते जा रहा है, लेकिन लोग एग्जाम भी हो रहा है, नियमित फिजिकल भी हो रहा है, नियमित ज्वाइनिंग भी हो रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन भी है। लोग का कहने का बात अलग है, लेकिन अभी तो इतना युवा देख रहे हैं, अभी भी बिहार पुलिस का फॉर्म आया हुआ है, जिसका भी एग्जाम हो गया है। अभी उसका फिजिकल का प्रिपरेशन हो रहा है। इतना तो प्रिपरेशन देख रहे हैं। मतलब पूरा भारत में अगर सबसे घटिया पार्टी कहा जाना तो नीतीश चाचा की पार्टी है। नीतीश चाचा के पार्टी यहाँ और भैया सबसे तो अच्छा है। बता रहे हैं। इन्होंने जंगल राज के बात उठा लेते हैं। हाँ। अब 15-20 साल से राज ही कर रहे हैं। अब पलायन रुक नहीं रहा है। अब कहते हैं कि बाहर जाएगा तो रुपया कमा कर भेजेगा। अपन बेटवा के प्रशांत, उनका कहने, प्रशांत की कुछ नाम है, उसको कहने भेज देते हैं बबुआ बाहर जाकर कमा कर आओ। हाँ। निशांत करके नाम है। तो भैया बोल रहे हैं कि अरे घटिया पार्टी है भाई साहब। घटिया इसको पार्टी। अरे शराब बंद किया ना बंद। जी। होम डिलीवरी पटना राजधानी में होता है। हाँ, होता है ना। भैया नाम सुने आज तक हाँ, ना? साधु यादव। सबसे ज्यादा क्राइम पटना में करने वाला वही है। हाँ। आरजेडी का है वो। RJD आरजेडी का हाँ, वो तो आप है। भी जानते हो कि साधु ज्यादा से ज्यादा क्राइम पटना में कोई किया ही नहीं है। तो ये जब दोनों उसका राज था तब उस समय अभी देखिए, अभी मुजफ्फरपुर में लड़कियों लोग का गैंग रेप हाँ। हुआ है ना। और एक अभी होम गार्ड की लड़की जो जा रही थी फिजिकल दे करके, उसको कुछ इंजरी आया तो उसको एम्बुलेंस में पुलिस वाला शायद भी उसमें रेप किया। हाँ। इन चाचा, इच्छा ड्राइवर, ये सब चाचा का भी मतलब। आपका विचार क्या है? इस बार सरकार बदल देना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए। इन्होंने क्या किया है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, 10% मात्र 10% जनसंख्या 10% आरक्षण दिले है। ओबीसी का देखिए साला मतलब लगभग 50+ जनसंख्या है परसेंट के। आरक्षण साला 20% न छूटता है। इसको काहे के लिए रखेंगे? और दूसरा बात सुनिए, अरे रुक नहीं यार, नहीं पता होता बात सुन। रुके आराम से पूछेंगे। 20% नहीं आरक्षण दिया। पता पढ़ते हैं ना आप, पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना। 26.6% बिहार में ओबीसी का आरक्षण है। बोलते कि 20%। अच्छा सुनिए। अरे आप जानते हैं, आप पढ़ल लिखल विद्वान, आइए सबके अगला बार आप ही को बनना है, चिंता मत कीजिए। देखिए सुनिए बता रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़कियों के मतलब बिहार पुलिस में चाहे प्रशासन लाइन में लड़कियों को ज्यादा भर रहे हैं। अच्छा, आज तक अब आप कभी सुने हैं या गूगल करके देखिए कोई भी लड़की जो आर्मी में जा रही कभी शहीद हुई हो? नहीं,
जब उसको फ्रंट लाइन पर हम भेजेंगे ही नहीं लड़ने के लिए तो काहे के लिए भर्ती कर रहे हैं भाई साहब? अभी बोल रहे हैं कि काहे की भर्ती कर रहे हैं, आप बताइए काहे की? महिला सशक्तिकरण लेके इनकी ही गवर्नमेंट पहले लेके आई थी। हाँ। महिला को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं की गवर्नमेंट पहले लेके आई थी। हाँ। पॉलिसी जो भी आया था ये 2003 का ही है, आज का नहीं है पॉलिसी, तो उसी पे तो ये काम कर रहे हैं ना। तो इससे अच्छा। आप क्यों बोले जब ये काम उस समय हो रहा था सही था, और जब यही काम अभी हो रहा था आपको दुख हो रहा है? जितना लड़का कर सकता है उतना लड़की कर सकती है, टॉपिक पे लगा दे उससे handle लड़की होगा। जब बराबर का तो हिस्सेदारी दिया जाता का है। हिस्सेदारी बराबर बराबर का हिस्सेदारी भाई साहब। सुनिए एक मिनट, काहे के अभी जो होम गार्ड का बहाली हुआ है, एक सेकंड रुके ना, अभी होम गार्ड का बहाली हुआ है, रुक नहीं है, सुनना पहले बात सुन लो, एगो अपवाद के छोड़ ना दो, अपवाद छोड़ो। सुनिए देखिए, अभी जो होम गार्ड का हुआ है नौकरी, पुरुष और महिला दोनों का हुआ है। पुरुष भी बगैर पढ़े लिखे गए हैं, खाली अपना फिजिकली देकर के, महिला भी फिजिकली। अगर जो महिला होम गार्ड में नौकरी ले ली है, अगर वह उसका अगर शादी भी करना होगा, अगर कोई यूपीएससी मेंस या इंटरव्यू से छट कराया होगा लड़का ना, अगर वो बेरोजगार होगा तो होम गार्ड वाला लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो आपको कुल मिला के हमारा पूछने का मुद्दा है कि किसकी सरकार बनना चाहिए? बस नीतीश चाचा का सरकार नहीं बनना चाहिए। तो नीतीश सरकार को नहीं बनना चाहिए। तेजस्वी को बनाइए, प्रशांत किशोर का बनाइए, दूसरा भी पार्टी अभी वो है वो जो कहते हैं बीजेपी का हनुमान है, उसको बनवा दीजिए। लड़ रहे हैं चुनाव? अरे नहीं लड़, हो सकता है 25-30 को सीटें लड़ रहे हैं, हो सकता है मन बनाए लड़ ले, लेकिन 243 लड़ेंगे तब ना, 25 वाले कैसे बन सकते हैं? चाचा को नहीं बनना चाहिए, चाचा को नहीं बनना चाहिए, चाचा को नहीं बनना चाहिए। इनका कहना है कि चाचा नहीं बनना चाहिए। आरजेडी लगा रहे हैं। एसआई का वैकेंसी आए, हम लोग स्टूडेंट है, तैयारी करते हैं, जो सरकार वैकेंसी देगा हम उसको वोट देंगे, बस हो गया। चलिए देखिए, भैया हम भी कर रहे हैं कि यही बिहार के 2020 से लेके 2025 तक हर एक साल बिहार पुलिस का फॉर्म आया है। ऐसा कोई स्टेट आप एक नाम रख के दिखाइए कि जहाँ फॉर्म आया हो, कोई भी एक स्टेट, सिंगल स्टेट का नाम बताइए। हमारे कहने का यूपी इतना बड़ा स्टेट है ना, देखते ना, यूपी इतना बड़ा स्टेट है। पिछले 6 साल में यूपी में सिर्फ सिंगल टाइम फॉर्म आए, एक बार लेकिन बिहार के जनता के कहना है कि 6244 शिक्षक नहीं आया था, कई को आता शिक्षक है? शिक्षक से 8 साल से यूपी में वैकेंसी नहीं हुआ है। पागल होकर क्या महाराज लगे? नहीं, लड़ाई नहीं कर वैकेंसी नहीं है यूपी में, लड़ाई नहीं करना है। 7600 इस बार वैकेंसी है। कहाँ टीचर में सर, टीचर में इतना वैकेंसी आ रहा है और एसआई में 28 को पोस्ट आ रहा है। स्टूडेंट भी ज्यादा है, कंपटीशन भी टफ है, उधर स्टूडेंट भी कम है, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए ना गवर्नमेंट को। जो बीएड किए हुए हैं उसी को टीचर में अपेयर होना है। तो इस बार बदल काहे नहीं देते? हाँ तो बदल ही देंगे। इस बार प्रशांत किशोर को बना दीजिए, दोनों को हटा दीजिए। किशोर का जहाँ तक बात कर रहे हैं, वो रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करते, वो बस ये बात करते हैं पलायन की तो बात कर रहे हैं, पलायन का बात कर रहे हैं। हम लोग पलायन यहाँ पलायन का बात कैसे कर रहे हैं, रुकेगा? शिक्षा की बात कर रहे हैं। पलायन कैसे रुकेगा? एसआई वैकेंसी जो आएगा उसको क्या लग रहा है कि आज वो बोल दिया और पलायन रुक जाएगा? पलायन के लिए क्या यहाँ पे कुछ है? पलायन के लोग उसका अगर हो भी जाएगा ना तो 1% उसका पलायन कितना वो मुद्दा दे देंगे। 5000 वोट नहीं आएगा, 5000 वोट भी नहीं आएगा। बस बोल देंगे कोई ठीक नहीं है, कहाँ भी गाएगा सो। बीपीएससी के थ्रू, अभी बीपीएससी के थ्रू इसी बिहार में बीपीएससी के थ्रू अभी 3 बार हुआ है ना शिक्षक का बहाली हुआ है। 3 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी शिक्षक का। अगर आपके पास पावर है तो आप लीजिए महाराज लेके, आप कहीं नहीं ले रहे बैठ के। 34 साल एज हो गया, आप यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? आपका दोस्त नहीं है। आप कहे के लिए फील्ड में चक्कर लगा रहे हैं, आपको तो आईएएस बन जाना चाहिए भाई साहब। भैया इनका उम्र 34 में है, हमारा 25% एज समाप्त हो जाएगा, इनका 34% एज हो गया है, फिर भी इनका एज समाप्त नहीं हुआ है। अभी सब झूठ बोल रहा है, मेरा 1971 का जन्म है, झूठ बोल रहा है। चलिए देखिए, युवाओं के बीच में नेता पक्ष और नेता विपक्ष का दोनों का लेके आक्रोश बढ़ा हुआ है। जनता के मूवमेंट देख रहे हैं कि किस तरफ झुकाव होगा। अभी चुनाव का समय बाकी है, अभी बहुत समय बाकी है और अभी से मूवमेंट बन रहा है। कोई आरजेडी का बोल रहा है, कोई बीजेपी के बोल रहा है, लेकिन आगे चल के हम लोग देखते हैं और दिखाते हैं कि कैसे मूवमेंट बदल रहा है और कैसे किसका सरकार बन रहा है। बाकी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और